कितने अकाउंट यहाँ पे ब्रीच है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जितने भी डेज में प्रॉफिट में था वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि 21 और 50 EMA के बारे में मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डाली। आज उस स्क्रीन पे हम लोग डायरेक्टली सारी चीज़ें समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने फाइनली अपना जो फंडेड अकाउंट है उसको यहाँ पे क्लियर किया है। $25,000 का ये फंडेड अकाउंट था एंड ये फंडेड अकाउंट मैंने लिया था कॉनटेकल के सर्वर से। एंड ये परफॉर्म काफ़ी बढ़िया परफॉर्म मेरे को लगी, जिस हिसाब से मैंने इसके अंदर ट्रेडिंग करी एंड जितने भी मैंने ट्रेडिंग डेज इसके अंदर मैंने करे हैं वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने इसका फेज 1 फेज 2 ये सारी चीज़ें क्लियर किया और कैसे मेरे को रियल अकाउंट इसके अंदर मिला है। और $25,000 के अंदर मैंने लॉस भी किया है। अब कैसे मैंने उस लॉस को यहाँ पे कवर अप किया, कैसे मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट रखा एंड कैसे मैंने अपना प्रॉफिट टारगेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कितने दिन में यहाँ पे प्रॉफिट में था एंड मेरा जो विन रेशियो है वो कैसा रहा। एक फेज में मेरा विन रेशियो आप देखना, आप हैरान हो जाओगे क्योंकि उसके अंदर जो मेरा विन रेशियो है वो अराउंड 100% का है एंड फेज 1 के अंदर जो मेरा विन रेशियो है वो अराउंड 79 और 80% के अराउंड है। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप एक फंडेड अकाउंट को यहाँ पे क्लियर करने चाहते हो, क्योंकि एक विन रेशियो ऐसी चीज़ है ना जिससे आपकी जो ट्रेड की परफॉर्मेंस है वही ज़्यादा अच्छी होगी, तभी आप वो फंडेड अकाउंट है उसको यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। तो सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। 21 और 50 EMA के बारे में मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डाली, तो उसको जाके आप लोग देखो, समझो, बैक टेस्ट करो और उसको फंडेड अकाउंट में जरूर यूज करना, क्योंकि मैंने भी उस स्ट्रैटेजी को यूज किया है। तो आ जाओ स्क्रीन पे हम लोग डायरेक्टली सारी चीजें समझते हैं कि कैसे मैंने क्लियर किया है फेस और कैसे आप भी ये चीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो मेरा सबसे पहला अकाउंट था फेज 2 का, ये मेरा फेज 1 का अकाउंट था। अब इस फेज 1 के अकाउंट में मेरे को जो प्रॉफिट टारगेट मिला हुआ था वो अराउंड यहाँ पे मिला हुआ था $2,000 का, आप लोग यहाँ देख सकते हो। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे $2,077 यहाँ पे इजीली बनाए थे, जिसके अंदर मेरा फेज पास हुआ था। और इसके अंदर गाइस मतलब जो मेरे मिनिमम ट्रेडिंग डेज थे वो 4 थे और इसके अंदर जो मेरा विन रेशियो था वो 79% का था, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो विन रेशियो आप देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि 79% विन रेशियो, क्योंकि लोगों का ना यहाँ पे विन रेशियो 20% भी नहीं बन पाता। अब वो चीज क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उनके जो लॉसेज होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं और वो प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते। तो जब तक आप प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाओगे जब तक आपका विन रेशियो अच्छा यहाँ पे नहीं होगा। तो मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी यहाँ पे लॉसेज वगैरह किए एंड सारी चीजें, बट यहाँ पे जो फाइनल मेरा जो रहा वो काफी बढ़िया रहा। अब यहाँ पे देखो आप ट्रेड्स चेक करो मेरी। एक सबसे पहले छोटी सी ट्रेड थी, उसके अंदर मेरा सबसे जो इसके अंदर मेजर जो लॉस हुआ था, सबसे हाईएस्ट लॉस इस फेज के अंदर जो मेरा हाईएस्ट लॉस था वो था $667 का। बट ये लॉस हुआ किस वजह से ये मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद की मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करना, एक भी सिंगल डे में उसके बाद मेरा लॉस नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब एक बार सारी चीजें चेक करो, यहाँ पे देख सकते हो आप सारे, उसके बाद जो जितनी भी ट्रेड्स थी वो सारी की सारी ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल थी हर दिन। अब वो चीज अच्छी करी मैंने, तभी मेरे को जो यहाँ पे विन रेशियो मिला वो 79% का मिला। ठीक है, अब ये अकाउंट पास करने से पहले ना ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे ब्रीच नहीं किए थे। मैंने इससे पहले मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे लिए एंड वो मेरे से ब्रीच भी हुए। एंड उसके बाद मैंने ये ऐसा नहीं था कि मैंने ट्रेडिंग को यहाँ पे क्विट कर दिया, मैंने फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना यहाँ पे बंद कर दिया। मैंने दोबारा नया अकाउंट लिया एंड दोबारा उस नए अकाउंट पे यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी। आप लोगों को मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करो कितने अकाउंट यहाँ पे ब्रीच है, 1 2 3 4 5 अकाउंट ब्रीच करने के बाद यहाँ पे एक फंडेड अकाउंट क्लियर हुआ। अब क्लियर होने के बाद ये पांचों अकाउंट पे एक पे आउट में सारे अकाउंट की जो वैल्यू थी वो आराम से निकल सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे करी मीन्स यहाँ पे जितने भी डेज में प्रॉफिट में था वो मैं कैसे हुआ वो समझाता हूँ आपको। जिस दिन मेरा सबसे ज्यादा बड़ा लॉस हुआ था उस दिन मेरी गलती ये थी, सिंपल उस ट्रेड के अंदर गलती ये थी कि ट्रेड का जो मैंने लॉस था उसको यहाँ पे मैंने क्या किया, होल्ड कर दिया। एंड जब आप किसी लॉस को होल्ड करते हो ना तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपकी चीज कौन सी खराब होती है, उस टाइम पे आपकी जो चीज खराब होती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब आप मान लो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट ही खराब हो गया एक सिंगल ट्रेड में, तो आप क्या करोगे, यार मेरा तो रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया, अब एक काम करते हैं मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं। बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स की थिंकिंग यही हो जाती है। अब मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं और गैम्बलिंग करते टाइम क्या होगा कि आप फिर से लॉस को क्या करोगे, होल्ड करोगे। तो जितना ज्यादा जिस चीजों को आप यहाँ पे होल्ड करते जाओगे ना
उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे नुकसान होगा, आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो ना, तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपका कैपिटल सेव है ना, तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो किसी ट्रेड में आपका कैपिटल ही उड़ गया, तो उसके बाद आपको दोबारा से कैपिटल डालना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। इसलिए सबसे पहले अपने कैपिटल को संभालो। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ किया। मैंने अपने फंडेड अकाउंट $25,000 को जैसे ही ये ड्रॉ डाउन में गया, $677 का जब यहाँ पे मेरे को पुल मतलब वो मिला, ड्रॉ डाउन मिला, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, हर ट्रेड में अपना जो रिस्क मैनेजमेंट था उसको 1:1 कर दिया। या तो मेरा रिस्क होगा $200 का, या तो मेरा प्रॉफिट होगा $200 का। तो 1:1 का सिंपली मतलब यही होता है। और मैं यही चीज को रेगुलरली फॉलो करता गया, एंड उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कितना अपना फेस का कितना बना लिया, $2,000 मैंने यहाँ पे इजिली कवर अप कर दिया। लॉस के साथ मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे $2,000 को मैंने यहाँ पे ग्रो कर दिया। मींस ओवरऑल अगर मैं देखूं, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, तो ये अराउंड होना चाहिए $667, क्योंकि जो मेरा ड्रॉडाउन था वो इतने का था, तो ये भी सबसे पहले कवर अप हुआ। उसके बाद जो मेरे को $2,000 बनाने थे वो भी यहाँ पे मैंने बनाए। ठीक है, तो जब भी आपका अकाउंट माइनस में जाए, अब माइनस में जाने के बाद 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। क्योंकि माइनस में जाने के बाद ना लोगों का अकाउंट ज्यादातर ना ब्रीच ही होता है। अब वो ब्रीच इसलिए होता है क्योंकि ना उनको लगता है कि यार ये तो माइनस में आ ही गया, तो अब इसमें क्या करते हैं, हायर लॉट से ट्रेड करते हैं। और जिस टाइम आप हायर लॉट से ट्रेड करने जाओगे, उस टाइम आप फंडेड अकाउंट के जो रूल्स होते हैं उसको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो उसी टाइम आपको ब्रीच का जो मेल है वो रिसीव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका ये कभी खराब नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आपने ये चीज खराब कर दी, आपका यहाँ पे अकाउंट ड्रॉडाउन में जाएगा। और ये आपको पर ट्रेड मींस एवरी ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सेकंड, विन रेशियो। अब विन रेशियो आपका हमेशा 50% प्लस होना चाहिए। अब 50% प्लस में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फंडेड अकाउंट एक ऐसी चीज है ना, वो उसी बंदे के लिए सही है जिसको ट्रेडिंग आती है, जो ट्रेडिंग के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पे है, मींस ट्रेडिंग को काफी दिनों से कर भी रहा है। तो उन लोगों के लिए फंडेड अकाउंट्स काफी फायदेमंद होते हैं, और वही लोग ज्यादातर फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करते हैं और आगे जाके एक प्रो ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको कैसे पास करना है, उनको पता है कि इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी में यूज करूंगा तो वो मेरे को प्रॉफिट देकर जाएगी। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज आपको भी करनी है। आपको अपना विन रेशियो हमेशा 50% प्लस रखना पड़ेगा, तभी आप किसी भी अकाउंट को, या चाहे वो रियल अकाउंट हो चाहे वो फंडेड अकाउंट हो, वो इसलिए आप वहां पे क्लियर कर पाओगे। अब थर्ड वन क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड। अब मान लो मैं किसी ट्रेड के अंदर एंटर हूं, मान लो मैंने एक ट्रेड उठाई है गोल्ड के अंदर, और मेरे को उसका रिस्क नहीं पता, मेरे को उसका रिवॉर्ड नहीं पता। अब जैसे क्या होता है कि मान लो मैं एक ट्रेड में एंटर हूं, मान लो मैंने गोल्ड को 3000 लेवल से उठाया है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इसको 3000 लेवल से उठाया है, एंड इसके अंदर मेरा लॉट साइज है वो 1 का है। अब 1 का लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे सब जानते हैं, क्योंकि 1 के लॉट में आपका अकाउंट यहाँ पे 0 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें स्पाइक्स बहुत बड़ी आ गई तो आपका अकाउंट यहाँ पे उड़ जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है तो वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब 1 का लॉट है, मान लो मार्केट यहाँ से 50 पिप्स नीचे आती है, ठीक है, और 50 पिप्स ऊपर जाती है। आपने मन में तो सोच रखा है कि मेरे को 50 पिप्स पे निकलना है, या फिर 50 पिप्स पे मेरा स्टॉप लॉस है। उस टाइम पे क्या होता है, आप ट्रेड में एंटर हो जाओगे 1 के लॉट से, और जैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा 200 यूएसडी प्रॉफिट, आप वहां पे क्या करोगे, ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। अब ये आपकी एंट्री हुई अर्ली एग्जिट। आपका दिमाग कह रहा था कि आपको 50 पिप लेने हैं, लेकिन आप निकल गए 20 पिप्स में। अब ये चीज क्यों होती है, ये चीज इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने कैपिटल से ज्यादा वहां पे क्या उठा रखा है, लॉट साइज। मान लो मेरे पास कैपिटल ही $500 है, और मैंने लेवरेज यूज करके यहाँ पे मैंने 1:2000 की लेवरेज यहाँ पे यूज कर ली, और 1:2000 की मैंने लेवरेज यूज करके यहाँ पे मैंने 1 का लॉट उठा लिया। अब उस टाइम पे क्या है, आपको पता ही है कि 50 पिप अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो आपका जो $500 है अकाउंट, ये क्या होगा,
उड़ जाएगा। फिर भी आप वो चीज रिस्क लेते हो, क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट क्या कह रहा है कि मुझे ग्रीडी होना है, उस टाइम पे मुझे सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है। और ये $200 आप बना के सोचोगे कि नहीं ये प्रॉफिट एक ट्रेड में कर लिया, अब नेक्स्ट ट्रेड भी आप वही लोगे। उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही आप नेक्स्ट ट्रेड लेने जाओगे आप 50 पिप तक रुकोगे। आप 50 पिप तक यही सोचोगे कि नहीं थोड़ा सा और नीचे आने देते हैं, 50 पिप पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे ट्रेड को। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो $500 है यहाँ पे वो इजिली निकल जाएगा। जो आपका $500 है यहाँ पे वो इजिली यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इसमें सिंपली यही चीज है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका रिस्क और मेरा रिवॉर्ड कितना है हर ट्रेड में। तो यही चीज मैंने भी वहां पे अप्लाई करी। मेरा हर ट्रेड में पहले मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 रखा, आफ्टर लॉस, आफ्टर ड्रॉडाउन। उसके बाद जैसे ही अकाउंट ड्रॉडाउन से हटा, मींस $600 थे वो माइनस से हट चुके थे, उसके बाद मैंने क्या किया, 1:1 से मैं शिफ्ट हो गया 1:2 पे। तो 1:2 पे शिफ्ट होते ही यहाँ पे मेरे को क्या मिला, प्रॉफिट मिला। और उससे पहले क्या मिला, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को फॉलो किया, विन रेशियो पे ध्यान दिया, और सबसे अच्छी चीज रिस्क मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे बनाए रखा। अपने अकाउंट को यहाँ पे पूरा ब्रीच होने नहीं दिया। और मान लो मैंने सिर्फ एक ही लॉट साइज से ट्रेड किया, एक ही लॉट साइज से, वो था मेरा 0.5। मैंने लॉट साइज चेंज ही नहीं किया, चाहे वो फेज 1 में हो चाहे वो फेज 2 की बात हो, मैंने अपना लॉट साइज यहाँ पे चेंज ही नहीं किया। 1% मेरे को यहाँ पे लगाने की, मेरे को अपना लॉट साइज यहाँ पे चेंज करना चाहिए। तो यही चीज की मैं बात कर रहा था कि आपको अपने फंडेड अकाउंट्स अगर आपने ले रखे हैं तो उसके अंदर आपको यही सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान देने वाली है। आप यहाँ पे देखो, विन रेट 78.95%, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये देखो मैक्सिमम लो बैलेंस जो था मेरा, मैक्सिमम जो लो इक्विटी मेरी आ चुकी थी 24,149 तक मेरी लो इक्विटी आई थी, उससे ज्यादा नहीं आई थी। इट मीन्स $850 का मेरा हाईएस्ट लॉस इस फंडेड अकाउंट के अंदर मतलब जा रहा था। वो मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी है, मेरी स्ट्रैटेजी है वो अच्छी है। उस पर ध्यान देके मैंने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से तरीके से किया और इसका मेरे को यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिला। अब देखो यहाँ पर ट्रेड सारी की सारी, ठीक है, इसका मेरे को रिवॉर्ड भी मिला। एंड इसके अंदर मैं गाइस काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी ज़्यादा मेरे को खुशी मिली, क्योंकि एक फंडेड अकाउंट क्लियर करने के बाद ना, एक फंडेड अकाउंट क्लियर करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मेरे को ट्रेडिंग आती है तो मैंने ये चीज़ को क्या किया है, अचीव किया है। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पे आउट्स आएंगे ना जब आपके पास, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये फंडेड जो है ना, फंडेड अकाउंट्स यहाँ पे मेरे को अब वो पे कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपना टाइम दिया, आपने उसको एक जो उसका लेवल्स होते हैं उसको वहाँ पे पास किया, तब जाके आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए कहता हूँ फंडेड अकाउंट बहुत अच्छी चीज़ है, फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करना बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छा ये रहता है कि बिगिनर लेवल अगर आपको सीख लो, समझ लो अच्छे से ट्रेडिंग में बिल्कुल, उसके बाद आप जाओ फंडेड अकाउंट में एंटर मारो, फंडेड अकाउंट परचेज करो। कम पैसों में आपको मिल जाएगा फंडेड अकाउंट, और कम पैसों में आपको बड़ा अकाउंट अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो वो में आपने अगर 1-2% भी अगर आपने पे आउट निकाला ना, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो $100,000 मतलब $1,00,000 का आपने अकाउंट लिया, उसका आपने 2% बना दिया, 3% बना दिया, 4% बना दिया, फिर 5% भी अगर आपने बना दिया तो आपका वो हो जाएगा अराउंड $5,000 का। मीन्स आपने 4.5 से 5 लाख रुपए यहाँ पे इजिली पे आउट निकाल लिया। तो यही फायदा होता है गाइस, क्योंकि छोटा अमाउंट लगा के आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिलता है किसी प्रॉप फर्म से। तो उस प्रॉप फर्म को आप लोग इजिली यूटिलाइज कर सकते हो और उसका जो पे आउट है उसको आप मतलब रियल अकाउंट्स में भी डाल के दोबारा ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते। मीन्स प्रॉप फर्म से तो पैसा लिया ही, उसके साथ मैंने उस पैसे को एक ब्रोकर में डाला, फॉरेक्स ब्रोकर में, दोबारा मैंने उस फॉरेक्स ब्रोकर उस पैसे से ट्रेड किया। मीन्स अपने पैसों को दोबारा मैंने क्या किया, काम पे लगा दिया। तो ये चीज़ एक कंपाउंडिंग वाली बातें हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर बाद में धीरे धीरे आप टाइम जैसे बिताते रहोगे मार्केट में तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अगर फंडेड अकाउंट यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपको समझ आ गया होगा कि किस क्राइटेरिया को फॉलो करके यहाँ पे हम लोग जो फंडेड अकाउंट है उसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस एक लाइक जरूर करना और चैनल पे नया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और गाइस स्ट्रैटेजी की वीडियो जरूर जाके देखना और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग देख रहे हो
कमेंट करके बताना कि आप लोग अगर फंडेड अकाउंट यूज़ करते हो तो कितने फंडेड अकाउंट आपने ब्रीच करने के बाद फंडेड ट्रेडिंग करना छोड़ दिया है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।